1.1 है, कक्षा 12 फिजिक्स, अभ्यास एक है, एक्सरसाइज एक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो आप। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, दो आवेशित गोलों पर कम से इतना इतना आवेश है, इनके बीच कितना बल है। ये पहला आवेश है Qn, कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम है, और ये कितना है Q2, कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके बीच की दूरी कितना है 30 cm, यानी क्या हो 0.3 मीटर, या इसे 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब इनके बीच में कितना बल लगेगा, इनके बीच में कितना बल लगेगा, F का मान हमें निकालना है। तो कूलम का नियम क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये R = हमारा 30 cm है। तो अब F = क्या होता है, K Q1 Q2/R², यही कूलम का नियम है। तो कूलम के नियम के अनुसार क्या होगा, देखिए पहले हमने लिख लिया, क्या दिया है, दिया क्या, दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी दिया है 30 सेमी। 1 सेमी में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का भाग दे दिया, हमारा मीटर में बन गया। तो यानी 30 × 10⁻⁻², यहाँ -2 है, तो यहाँ 1 है, -1 मीटर हो जाएगा। और पहले गोले पर आवेश कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे गोले पर आवेश कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब कूलम का नियम क्या कहता है, F = K Q1 Q2/R², हो गया। K = कितना होता है 9 × 10⁻9, और ये Q1 Q2 अपान इतना के स्क्वायर। अब इसको हमने कर दिया, 3 दूनी 6, 9 घात ये है, ऋण ऋण ये दोनों है, ये दोनों जुड़ जाएगा, -14 हो जाएगा, तो 9 ऋण 14 होगा। यहाँ पे वर्ग करोगे आप, 3 × 3 = 9, और 10 पे ऋण 1 तो ऋण 2 हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या 6, और 9 ऋण 14, ऋण ज़्यादा है प्लस कम है, तो ऋण 5 आएगा, नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, ऋण 5 धन 2 ऋण 3 न्यूटन कितना आया। अतः दोनों गोलों के बीच 6 × 10⁻³ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ, ठीक है, फटाफट नोट करो आप लोग। हाँ देखो 1.2 है क्वेश्चन नंबर, क्या कर रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एक दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। देखो ध्यान देना, एक ये है आपका क्या है Qn, कितना 0.4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यानी जानते हो माइक्रोकूलम क्या होगा 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक, ये इस पर है। दूसरा गोला, अन्य गोला ये है, क्या कह रहा है, इसके कारण इस गोले पर, इसके कारण इस गोले पे लगा बल F बराबर कितना है 0.2 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ बोला दूसरे गोले पर कितना है आवेश Q2, ये भी हमारा दिया है 0.8 माइक्रोकूलम, ये भी कितना 0.8 माइक्रोकूलम, यानी 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है आपको, तो हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी R बराबर कितना, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हो कूलम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, यही होता है। अब ये हम यहाँ Q1 हमारे पास है, Q2 हमारे पास है, और F का वैल्यू हमारे पास है। हमें केवल K की वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁻9 होता है, तो हमें R² निकालना है। R² बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ जगह, यानी R² =
के Q1 Q2 अपन F होगा। ठीक है, ये मालूम हुआ, इसे हम रख करके निकाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? आइए देखा जाए आगे क्या है, कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है पहले गोले पे आवेश Qm बराबर 0.4 माइक्रो कूलम यानी 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। दूसरे गोले पे आवेश Q2 इज इक्वल टू क्या है 0.8 माइक्रो कूलम यानी 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगा बोले F इज इक्वल टू क्या है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। माना गोलों के बीच की दूरी बराबर r मीटर, मैंने मान लिया। कूलम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 / r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 / F हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने रख दी है, K बराबर कितना है 9 × 10⁻9 और Q1 हमारा कितना है, ये दिया है 0.4 10⁻⁶, Q2 क्या है 0.8 10⁻⁶ है, अपन क्या होगा F हमारा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल हमने कैंसिल कर दिया, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर दिया तो क्या होगा 8 दूनी 16, 16 9 144। ठीक है, 16 के पहले लगा दिया हमने। अब 9 माइनस ये -6 है, -6 ये -12 होगा, तो यहाँ क्या आएगा -3 आएगा। अब हमें जो है चूंकि निकालना क्या वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या होता है दशमलव में जो है जैसे यहाँ जोड़ा होता है, जोड़े में आधा होता है, तो यहाँ पे हमने ले लिया आगे -4 कर दिया। ठीक है, हमारा आ गया 144 यहाँ। अब 144 × 10⁻⁴ इसका 4 है तो क्या आधा हो 2 हो जाएगा। 144 के वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है 1 से 44। भले हम जोड़ा बनाते हैं, दोनों का जोड़ा बना लिया, फिर इसका क्या है 1 में 1 का वर्ग 1 ही होता है, कैंसिल हो गया, यहाँ 2 लिख लिया और ये 44 जोड़ा उतरता है। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, एक छोड़ दिया, यहाँ पे 2 दूना 4 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना 44 है हमारा, कितना आ गया वर्गमूल 12 आ गया। 12 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो मालूम है -2 है यानी 100 बटे है ना, तो बराबर क्या होगा cm होगा, 12 cm हमारा आ गया दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये जानते हैं कि दोनों गोलों पे जो बल होता है ये बराबर ही बल होता है। क्या होता है, ये बराबर बल होता है। ठीक है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा उतना ही बल लगेगा, अर्थात F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये मालूम हुआ आपको, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगर आया तो नोट कर लीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आया अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो आप 1.3 है, करा जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान है, बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होगा, गुरुत्वीय G माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यही होता है। अब कूलम के नियम के अनुसार क्या होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल के इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणित प्रोटॉन पर आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब आवेश तो वही होगा 1.6 × 10⁻⁻ बराबर आवेश है, तो यहाँ जो है E गुणित E स्क्वायर हो जाएगा अपन r स्क्वायर। और अनुपात हमें निकालना है Fe/Fc, Fe क्या है, दिस इज Fe, ये क्या Fg है। अब ये जो है क्या है वो भाग है तो गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो Ke/r स्क्वायर बटे इतना हम कैंसिल Ke² me × mp, तो यहाँ ए हो गया। इसका मान मुझे मालूम है 9 × 10⁻9 E का 1.6 × 19 हो का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होता है 6.67 10⁻11, इसका कितना होता है 9.1 गुणित 10⁻31, इसका 1.67 10⁻27। अब हम जो है जब इनका गुणा करोगे आप तो इसका स्क्वायर 205 होगा। ठीक है, इसका गुणा करोगे क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ए ऋण 38 होगा, ए प्लस 9 है, यहाँ 9 ऋण 38 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इनका गुणा करोगे आप, जब इनका गुणा करोगे कितना आएगा 101.36199, 10 घाते ऋण 11 ऋण 31 ऋण 42
ऋण 42 और ऋण 27, ऋण 69, ठीक है। फिर आप जब इसमें भाग दोगे आप तो लगभग इतना मान आएगा, कितने गुना है। और चूंकि क्या है, यह दो बलों का अनुपात है, यह किसका है, दो बलों का अनुपात है, अतः क्या है, यह एक बीमाहीन राशि है। क्या है, यह एक बीमाहीन राशि है, ठीक है, मालूम हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए।